प्रधानाचार्य महोदय के साथ बैठा हूँ। तो कल हमारा एनुअल फंक्शन था, बड़े अच्छे तरीके से हुआ और आज तुरंत ही पीटीएम है। तो पीटीएम के बारे में क्या रणनीति, क्या तैयारी है, क्या क्या व्यवस्था है? आज हम पीटीएम को ऑर्गेनाइज किया गया एज पर ऑर्डर ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। तो आज के एक तो सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ में आएंगे और अपने क्लास टीचर से, सब्जेक्ट टीचर से मिल करके अपने प्रोग्रेस के बारे में जानेंगे, उनके पेरेंट्स समझेंगे बच्चा उनका किस लेवल पर क्या काम कर पा रहा है, क्या नहीं कर पा रहा है, उसके लिए क्या सुझाव होंगे। इन सारी चीज़ों को पीटीएम में डिस्कस किया जाएगा पेरेंट्स के साथ मिल करके। साथ ही साथ उनको अपने क्लासरूम में जाना है, जिस क्लास में वो बैठते हैं उसी क्लास में उनके क्लास टीचर रहेंगे और वहाँ पे वो उनके बच्चों के अपनी प्रोग्रेस उनके सम्मुख रखेंगे। तो सर, पेरेंट्स के लिए स्वागत के लिए कुछ हमने अरेंजमेंट करा है। पेरेंट्स के स्वागत का एक तो वेलकम कर रहे हैं बच्चे और टीचर्स हमारे हेल्प डेस्क पे आधार पर बैठे हैं, उनके चाय की व्यवस्था हो रखी है और उनको प्रॉपरली गाइडेंस करना कि किस क्लास, कौन से क्लासरूम कहाँ है। तो बच्चे के साथ आएंगे, ऑलरेडी उन्हें पता है कि बच्चा बताएगा मेरा क्लासरूम इस रूम में है, तो वो जाएंगे। फिर भी उनके लिए वॉलंटियर्स लगाए गए हैं, एनसीसी के कुछ कैडेट होंगे, कुछ स्काउट गाइड के स्टूडेंट होंगे, गाइड करेंगे पेरेंट्स को कि उनको कहाँ किससे मिलना। जैसा कि बताया जा रहा है, आज GBSSC शिव लोक संगम बिहार में मेगा पीटीएम का आयोजन किया जा रहा है और वैसे भी साल का अंतिम दिन है आज। तो भारत सरकार के द्वारा ये योजना बहुत ही बढ़िया है ताकि हम बच्चे और पेरेंट्स में जो गैप चल रहा है, मिसकम्युनिकेशन है, जिस बात को हम बच्चों को बताना चाहते हैं वो प्रॉपर रूप से हो जाएगी आज कि बच्चा स्कूल पढ़ने में कितना आ रहा है, पेपर नज़दीक आ रहे हैं और बच्चा क्या नंबर लाया है, ये सारी चीज़ें आज होगी। पेरेंट्स बारी बारी से यहाँ आ रहे हैं और पेरेंट्स अपने टीचर से डायरेक्ट मिल रहे हैं और अपने बच्चे की परफॉर्मेंस यानी अपने बच्चों की क्या क्वालिटी है उसको। आज मेगा पीटीएम है, विद्यालय परिवार में सभी अभिभावकों का स्वागत है, अभिनंदन है। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम बच्चे के विषय में उसकी जो सकारात्मक पक्ष हैं, उसका जो प्रोग्रेसिव पक्ष है जिसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके उत्साह को बनाए रखा जाना चाहिए। अगर उसमें कहीं पर कोई गुंजाइश है तो उसको अभिभावकों के सहयोग से हम उसको दूर करके एक अच्छा विद्यार्थी जो जीवन में आगे बढ़ता रहे, उनको बताएंगे और कितनी सुधार की और गुंजाइश है। टाइम बहुत कम है, हमारे टीचर भी प्रयास करेंगे और बच्चे भी प्रयास करेंगे। उनके पेरेंट्स को ये बताया जाएगा कि भाई ये बच्चा किस विषय में ज़्यादा कमज़ोर है, इससे आगे के बोर्ड के लिए जो है तैयारी अच्छी होगी। और यहाँ मेगा पीटीएम है 22-23 की, इसमें ये रिफ्रेशमेंट टेबल है, यहाँ पर सर की तरफ से चाय बिस्कुट का इंतजाम किया है। तो अब ये जो यहाँ आज मेगा पीटीएम है, तो ये बताएंगे क्या व्यवस्था की गई है। जब पेरेंट्स आएंगे, टीचर से मिलेंगे, बच्चे के बारे में पूछेंगे, लिस्ट वगैरह सबके पास हैं? सारी लिस्ट वगैरह सभी माननीय अध्यापकों को उपलब्ध करा दी गई हैं और आदरणीय प्रधानाचार्य के मार्गदर्शन में पीटीएम का जो अभिभावकों और अध्यापकों का इंटरेक्शन है वो सुचारू रूप से चल रहा है और बच्चों और अध्यापकों के सुचारू रूप से कड़ी दर कड़ी जोड़ने के लिए ये पीटीएम बहुत उपयुक्त माध्यम है। और प्रशासन द्वारा चलाया गया मेगा पीटीएम ये और व्यापक स्तर पे इस चीज़ को सुचारू और सजग रूप से अध्यापकों और पेरेंट्स को जोड़ने में पीटीएम का आयोजन किया जा रहा है। इस मेगा पीटीएम में जितने भी कक्षा अध्यापक हैं वे अपनी कक्षाओं में छात्रों की परफॉर्मेंस के बारे में उनके पेरेंट्स को बताएंगे और हमें आशा है कि 100% छात्र आज आएंगे और उनके पेरेंट्स के साथ आएंगे और उनकी परफॉर्मेंस के बारे में पता लगेगा। इसमें सभी से पूर्ण रूप से अपेक्षा है कि इसको सफल बनाने में सहयोग करें। धन्यवाद। ये और पेरेंट्स, इनके भाई आए हुए तुम्हारे में? ये सर। क्या नाम है भाई का? मेरा नाम आंसू है और इसका नाम वो है पंकज। अच्छा,
तो मैं बस इस सर से यही पूछना चाहता हूँ कि अभी जो पेपर हुए थे ना, तो उसमें इसके नंबर कैसे आए हैं और कैसी परफॉर्मेंस है, और ये क्लास में पढ़ता भी है नहीं पढ़ता। तो घर पे तो वैसे तो पढ़ता है, बस परफॉर्मेंस पूछना चाहता हूँ एक बार। इतनी मॉडर्न क्लास यहाँ अच्छी लगा कि नहीं? मेरे को बहुत अच्छी लगी। हाँ बहुत अच्छा। पढ़ते रहे होंगे। हाँ तो ये इस तरीके से क्लास सजी हुई है तो अच्छा लगा यहाँ को? बहुत अच्छा लगा मेरे को। मतलब पीटीएम में होना चाहिए ना? हाँ ये सर ऐसे होना चाहिए। एक ऐसा बोरिंग क्लास ना हो, बोरिंग माहौल ना हो, बोरिंग पढ़ाई ना हो, हैं? हाँ ऐसी, यस सर जरूर। तो देखो ये क्या नाम हुआ? हाँ तो रमन के साथ मैं चल रहा हूँ, ये हमारा जो यहाँ देखो कैमरा संभाल रहे हैं और हम लोग जो यहाँ वो कर रहे हैं, क्या आगे हटा दिए। इसके साथ आई मनीराज। मनीराज है। तो यहाँ क्या उम्मीद लेके आई हैं आप जो पीटीएम? मैं उम्मीद लेके आई हूँ कि मेरा बच्चा आएगा नाते अच्छा नाम करके जाए। अच्छा। आगे को एंजॉय अपने करे, पढ़ाई लिखाई में सब चीज़ में टीचर का नाम भी आए उसमें। उसके अलावा अब बच्चे पे डिपेंड रखता है कि बच्चा कितना पढ़ाई में अच्छा है। अब देखो सब्जेक्ट तो सर दे रहे हैं, अब बच्चा कह रहा है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, वो नहीं कर पाऊँगा। सर का तो सारा काम है बताने का, वो करेंगे का। बच्चे पे भी सारा कुछ डिपेंड होता है कि बच्चा कैसे करेगा कैसे नहीं करेगा का। माँ बाप को फर्ज है भेजना स्कूल का, फिर देखभाल करना बच्चों के, हर चीज़ का वो होती है का बच्चों की। क्या उसके बच्चे की अगर क्या वो होती है पैंसठ आएगा, उसमें बोलेगा कि मम्मी मेरे को चीज़ चाहिए, वो चाहिए। यहाँ आके आपको पता तो लगेगा कि सब चीज़ पता लग गया मेरे को है, कितना नंबर ला रहा है, क्या सुधार की जरूरत है, वो तो होगा ना। वो तो मुझे पता है कि ना, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा बच्चे पे भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा उस चीज़ में। घंटे में उसकी हाँ जो होता है, जो विषय होता है, जो सब्जेक्ट होता है, हाँ वो ठीक है। वैसे बच्चा तो ठीक है, पढ़ाई भी ठीक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी ठीक है सब। क्या वेरी गुड। बात हुई अभी नहीं? तो यहाँ पीटीएम में आए हुए हैं आप, कौन सी क्लास में पढ़ता लड़का? 8th में। तो क्या पूछेंगे क्लास टीचर से? बच्चे के बारे में पूछेंगे सर। तो पीटीएम जो हो रहा है, जो ये अच्छा हो रहा है कि मतलब सही हो रहा है? ये बच्चों की कंप्लेंट भी मिलते हैं, हमारी कंप्लेंट भी सर के पास जाती है। अच्छा बच्चे के मामले में बहुत अच्छे। अच्छा आपका कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th। तो अभी बात हुई कि नहीं क्लास टीचर से? हो गई। क्या पूछा आपने? सर से पूछी थी कि सर इनको काम हम नहीं मिलता है क्या? अच्छा। सर कह रहे नहीं काम तभी उसमें नहीं। क्यों घर पे करते नहीं काम? नहीं घर पे नहीं कुछ काम की जो है इसमें परेशान थे। तो क्या इसके बारे में पूछेंगे? पढ़ाई के बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा। ऐसे पढ़ने में है? अच्छा। पढ़ता है या नहीं, क्या खेलता ही रहता है क्या? अच्छा। तो अब ये क्लास टीचर है, इनसे पहली बार मिल रही कि जो पहले भी मिल चुकी? अब तो पहली बार ही मिल रही हूँ अभी तो मैं। पहली बार मिल। हाँ तो ऐसे ही आते रहना चाहिए। तो फिर जो गैप होता है क्लास टीचर और पेरेंट्स के बीच, क्योंकि यहाँ जो पढ़ाई होती है वो बच्चे घर पे जाके बताते नहीं हो, तो कहते हाँ, ये हकीकत है। यहाँ के पता चलेगा ना।